सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज की तारीख है 27 जून 2021। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 26 जनवरी 1988। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप में देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य है। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूपों में पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप दादा बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताओं को धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं, और कोई विशेष आत्माओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। हर ब्रह्म आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। चाहे 16,000 वाला लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसीलिए ही बाप की नजर उस आत्मा पर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ जाए वह भगवान अपना बच्चा बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है। इसीलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानने बाप का बनने की विशाल बुद्धि बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई कोई में कोई इस लिस्ट में तो आ गए ना। इसीलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों न बने, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच बाप के बन गए।
वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य में पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुन रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। यह ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बात में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप, आदि बाप व दोनों रूपों से सर्व शालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों से मुक्त होने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए 2 शब्द सदा याद रखो, एक सदा साक्षी और दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती है और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। आज का स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। तो अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।